हेलो गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज से आपकी क्लासेज चलेंगी। जो कक्षा 10 में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए मैं लिटरेचर की क्लास लाया हूं, जो शाम को 5 से 6 रोजाना चलेंगी। तो वे अपने मित्रों को बता दें कि वे इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि आपके पास हो सकता है कि कुछ लोगों के पास अभी बुक उपलब्ध नहीं होगी, तो उनके लिए मैं अभी क्या करता हूं कि स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं स्टेंजा। ठीक है, लेकिन जब कुछ समय बाद मैं स्टेंजा जो है स्क्रीन पर नहीं लगा सकता क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहेगी, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि कोई बुक ले लीजिए और आप बुक खोल लीजिए सामने और कॉपी किताब ले लीजिए, साथ में बैठकर पढ़िए। क्लियर? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन पोएट्री का है, जिसे नाम है फाउंटेन। फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा, जिसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। जिसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। ठीक है, तो आप इस नाम को याद रखिएगा और इस पोयम को भी याद रखिएगा। देखिए, पेपर में जो क्लास 10th के बच्चे हैं पोएट्री से 4 लाइन की पोयम लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो वे क्या काम करेंगे कि कोई एक पोयम लर्न कर लेंगे 8 लाइन की। 4 लाइन यदि एग्जाम में आ गया तो आपका 4 लाइन क्या सेव बचा रहेगा, आप उस 4 लाइन को आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं और पूरे नंबर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फाउंटेन। फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। आपने फव्वारा देखा होगा, जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां पर फव्वारा लगा होता है, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं फाउंटेन। आइए हम डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा आपको दिख रहा होगा, क्या कर रहा है कि इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब धूप में, सूर्य के प्रकाश में या धूप में। फुल ऑफ द लाइट, अत्यंत प्रकाश में। कह रहे कि सूर्य के अत्यंत प्रकाश में। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कह रहे कि सूर्य के अत्यंत प्रकाश में। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, जो फव्वारा होता है वह लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और कूदता रहता है। जो फव्वारा है वह उछलता और कूदता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, कह रहा है कि सुबह से लेकर देर रात तक। सूर्य के तेज धूप में या तेज प्रकाश में फव्वारा सुबह से लेकर देर रात तक उछलता और कूदता रहता है। जब आप कहीं जाते हैं घूमने, देखते हैं कि फव्वारा हमेशा क्या करता है, ऊपर की ओर जाता रहता है, ऊपर की ओर जाता रहता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाता रहता है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, फिर वहां से नीचे आ जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट यही कह रहा है कि सूर्य की तेज धूप में, तेज प्रकाश में भी जो फव्वारा है सुबह से लेकर देर रात तक उछलता और कूदता रहता है, यानी मौज मस्ती करता रहता है। ठीक। सेकेंड क्या कर रहा है कि इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, यानी जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वह बर्फ से भी अत्यधिक सफेद दिखाई पड़ता है। यानी कि चंद्रमा का प्रकाश, यानी आप लोग देखे होंगे चंद्रमा का प्रकाश में, यानी पूनम की रात जिसे बोलते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह बर्फ से भी अत्यंत सफेद दिखाई पड़ता है। Wavings of flower like when the winds blow, when जब winds blow, कि जब हवा बहती है, जब हवा बहती है। Wavings of flower like, waving मतलब लहराता है, flower like फूलों की लाइक तरह। कि जब हवा बहती है, जब हवा चलती है, तो जो फव्वारा है वह फूलों की तरह लहराता है। इंटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अत्यधिक सफेद
लगता है और जब हवा चलती है या बहती है तो वह फूलों की तरह लहराता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, यानी तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे करे कि रसिंग इन स्प्रे करे कि वह फव्वारों की भांति, स्प्रे मतलब फुहारा फव्वारा, करे कि वह फव्वारों की भांति हमेशा निकलता रहता है, हमेशा उड़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, करे कि वह अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है, अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। करे कि फव्वारा चाहे वह अर्धरात्रि में हो या वो दिन में हो, वह हर समय क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। यानी आपको भी उस फव्वारे की तरह हर समय प्रसन्न रहना चाहिए और उसी फव्वारे की तरह हर समय ऊपर की ओर उठनी चाहिए, यानी विकसित करनी चाहिए। अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इवर इन मोशन, इवर इन मोशन कर रहा है कि यहां तक कि गति में भी, यानी जब फव्वारा ऊपर जाता है और नीचे आता है तो उसकी गति होते हुए कह रहा है कि गति में भी ब्लित्सम एंड चेरी, वह प्रसन्नचित और मुस्कुराता रहता है। यानी कि यह गति में भी अत्यंत प्रसन्न रहता है, उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं है। आपको हमेशा अपने लाइफ में जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको भी हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित रहनी चाहिए। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, नेवर अवियरिंग, कह रहा है कि चूंकि वह हमेशा हेवन वर्ल्ड यानी स्वर्ग की ओर ऊपर उठता रहता है। फव्वारे को देखेंगे आपके, हमेशा वह स्वर्ग यानी आसमान की ओर ऊपर उठता रहता है, फिर भी कभी नहीं थकता है। जो फव्वारा है वह हर समय आसमान या स्वर्ग की तरफ उठता रहता है, फिर भी वह कभी नहीं थकता है। आपको भी फव्वारे की भांति हर समय ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए और कभी भी हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम क्या कर रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, कह रहे कि सभी विदर में, सभी मौसमों में प्रसन्न रहने वाला, यानी जो फव्वारा है वह सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है। जो फव्वारा है वह सभी मौसमों में अत्यंत प्रसन्न रहता है और वह हर समय सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है या हर समय सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट कर, अपवर्ड ऊपर जाना, ऊपर जाना, डाउनवर्ड नीचे आना, यही तो उसका आराम है। यानी आप जो सोच रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, ऐसा करके वह थक जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यानी ऊपर जाना और नीचे आना फव्वारे का ही तो काम है कि ऊपर जाना और नीचे आना, और यही जो है वो उसका आराम है। जिनमें थकता नहीं है, यही तो उसका आराम है, वो आराम करता है। इसलिए आप भी हमेशा क्या करिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कभी थकिए नहीं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भले रास्ते में कितने भी कंकड़ पत्थर काटे हो पड़ जाएं, आपको कभी रुकना नहीं है, नहीं दाएं मुड़ना है, नहीं बाएं मुड़ना है, आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर सीधे चलना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जेम्स रसेल लॉवेल जी भी यही कह रहे हैं, फाउंटेन को लेकर आपको समझा रहे हैं कि आपको हमेशा फाउंटेन की भांति, फव्वारे की भांति रहना चाहिए। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई जो फव्वारा होता है वो प्रकृति से भरी पड़ी रहती है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी अपना पालतू नहीं बना सकता।
कोई भी व्यक्ति फव्वारे को, फाउंटेन को अपना पालतू नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रहने वाला जीव है। सॉरी, जीव नहीं कहेंगे, स्वतंत्र रहने वाला चीज है। वह स्वतंत्र रहता है, हमेशा स्वतंत्र रहता है, उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर समय परिवर्तित होता रहता है। चूंकि जो फव्वारा है वो हर समय परिवर्तित हो रहता है, बूंद 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 करके जाता है, फिर वह नीचे गिरता है, कभी स्पीड होती है कभी कम, यानी हर समय वो परिवर्तनशील होता है, हर समय बदलता रहता है। हर एक व्यक्ति का जो नेचर है वो हर समय बदलता रहता है। लेकिन उसको एक स्टडी माइंड चाहिए, एक दृढ़ मस्तिष्क चाहिए। आप एक संकल्प बना लीजिए अपने मस्तिष्क में कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उस कार्य में भी सफल हो जाएंगे। इवर इन द सेम, करे कि वह हर समय परिवर्तित होता रहता है, इवर इन द सेम, लेकिन फिर भी एक समान दिखाई देता है, एक समान प्रतीत होता है। जो फव्वारा है वह हर समय परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वह एक समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस स्प्रिंग कह रहा है कि वह निरंतर, सीजलेस निरंतर स्प्रिंग उछलता कूदता रहता है। जो फव्वारा है वह निरंतर उछलता कूदता रहता है। सीजलेस कंटेंट कह रहा है कि फिर भी वह अस्थाई बना रहता है, फिर भी वह एक दृढ़ बना रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डाइलमेंट कह रहा है कि डार्कनेस अंधकार और सूर्य का प्रकाश, या अंधकार और उजाला ही उसके क्या है, तत्व हैं, मौलिक तत्व हैं। यानी कि अंधकार और उजाले में ही तो वह जीवित रहता है, उसके यह मौलिक आधार है, मौलिक तत्व हैं। वह इन्हीं सब चीजों में प्रसन्न रहता है। क्लियर? फिर क्या कर रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन कह रहा है कि शानदार फव्वारा। देखिए फव्वारे को बोल रहा है कि शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी। यहां पर पोएट कह रहा है कि शानदार फव्वारा, मेरी भी हृदय को अपनी तरह बनाओ। लेट माई हार्ट बी कह रहा है कि मेरी भी हृदय को अपनी तरह शानदार बनाओ, जो हमेशा ऊपर उठता रहे, विकास के प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़े, कभी भी हार कर न थके न बैठे। फ्रेश चेंजफुल कराए कि फव्वारे की तरह, मेरे भी हृदय को फव्वारे की तरह ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट और दृढ़ बनाओ। कराए कि हे शानदार फव्वारे, मेरे भी हृदय को अपनी तरह दृढ़, ताजगी और परिवर्तनशील बनाओ। अपवर्ड लाइक करे कि और तुम्हारी तरह यह निरंतर क्या करे, ऊपर उठता रहे, यानी कि विकास की सीढ़ी चढ़ता रहे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, घर पर बैठे पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का सेकेंड चैप्टर। तो कल इसी टाइम आना ना भूले, और इससे पहले सुबह 10 बजे से भी आपका एक क्लास है जो जिसमें चल रहा है टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है और कल चलेगा पास्ट टेंस। तो आप उसको देखिए अच्छे से, और उसके बाद हम लोग जब टेंस समाप्त हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर